हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नरसिंह इस्पात लिमिटेड। ये केस 106 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 453 पर रिपोर्ट हुआ मैटर कोलकाता आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 जुलाई 2023 को आया। ये केस सेक्शन 68 की एडिशन के ऊपर है। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी ने दो शेयर एप्लीकेंट से पैसा रिसीव किया और उनको शेयर से अलॉट किए। दो शेयर होल्डर थे एच और एस। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को यह कहा कि दोनों शेयर होल्डर्स को और उनके डायरेक्टर्स को असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस किया जाए। जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स, सब्सक्राइबर्स की बैलेंस शीट, उनका आइडेंटिटी प्रूफ, उनके कॉन्टैक्ट नंबर सब प्रोवाइड किए जाएं। अकॉर्डिंगली एसएससी ने अपने शेयर एप्लीकेंट्स को ये रिक्वेस्ट किया, ये लेटर लिखा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करें और असेसिंग ऑफिसर के समन्स का पालन करें, उनको कंप्लाई करें। असेसिंग ऑफिसर ने दोनों शेयर एप्लीकेंट्स एच और एस को सेक्शन 131 का समन इशू किया। दोनों शेयर एप्लीकेंट्स ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिटी, जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्थीनेस को प्रूव करने के लिए चाहिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, जैसा कि बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अपने इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी, कॉन्टैक्ट नंबर्स, अपने असेसमेंट ऑर्डर्स, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करी। लेकिन जो शेयर एप्लीकेंट्स थे उनके डायरेक्टर्स पर्सनली सेक्शन 131 के नोटिस का कंप्लाई नहीं किया और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने वो असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं गए। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 131 के नोटिस की अवज में जो डायरेक्टर्स पर्सनली प्रेजेंट नहीं हुए उसकी अवज में ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर उनके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानते और इस बेसिस पर उन्होंने एसएससी का सेक्शन 68 के अंदर जितनी भी शेयर कैपिटल आई थी उसका एडिशन कर दिया। जब एसएससी सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया। मैटर आईटीएटी के पास गया। आईटीएटी ने यह कहा कि दो शेयर एप्लीकेंट्स में से एक शेयर एप्लीकेंट एच है, उस शेयर एप्लीकेंट एच की बुक्स में पहले ही सेक्शन 68 का एडिशन उस अमाउंट के लिए हो चुका है जो अमाउंट एच ने एसएससी की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, इसलिए सेम अमाउंट को दो जगह टैक्स नहीं किया जा सकता। जहां तक दूसरे शेयर होल्डर की बात थी एस, उसकी बुक्स में पुराने सालों के अंदर शेयर कैपिटल आई थी और उस एसएससी ने उस शेयर कैपिटल में से एसएससी की कंपनी के अंदर शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ऑफ द एसएससी अपने सारे असेसमेंट ऑर्डर्स, क्योंकि काफ़ी सालों के अंदर जो दूसरा शेयर होल्डर था एस, उसके असेसमेंट ऑर्डर्स हुए थे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए आईटीएटी का ये कहना था कि खाली इस बेसिस पर एसएससी की ट्रांजैक्शंस को शाम कहना, बोगस कहना कि जो शेयर एप्लीकेंट्स हैं उनके डायरेक्टर्स असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस नहीं हुए, जब तक कि असेसिंग ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट्स असेसिंग ने अपनी असेसमेंट के अंदर प्रोवाइड किए हैं या शेयर एप्लीकेंट्स ने जो प्रोवाइड किए हैं उनके बारे में यदि कोई कमी निकाले बिना उन डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता और खाली एक बेसिस के आधार पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इस केस से ये सीखने को मिलता है कि जो कुछ भी एसएससी के पास है अपनी बात को कहने के लिए एसएससी को अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान वो बात ज़रूर कहनी चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर देने चाहिए। यदि कोई एक आधी कमी रह भी जाती है तो पूरी ट्रांजैक्शंस को उस कमी की बेसिस पर शाम ट्रांजैक्शन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, बोगस डिक्लेयर नहीं किया जा सकता और सेक्शन 68 का एडिशन नहीं किया जा सकता। एसएससी का ये फर्ज है कि वो ट्रांजैक्शन की
आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस को समरली जो है वो प्रूव करे, उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पाले में बॉल आ जाती है और उसको ये प्रूव करना होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही नहीं है। तो इस तरीके से इस केस में ITAT ने ये कहा कि जो असेसी था उसको अच्छे प्रॉफिट्स भी अवेलेबल थे और जो इन्वेस्टर्स थे उनके पास पूरा रीज़न था कंपनी में इन्वेस्ट करने का, और असेसिंग ऑफिसर जो ये बात कह रहे थे कि जो शेयर एप्लीकेंट्स हैं और असेसी हैं उनके बीच में कोई मेल नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो ये बात भी सही नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नरसिंह इस्पात लिमिटेड। ये केस 106 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 453 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 जुलाई 2023 को आया।